Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है नाउन और नाउन का पर्सोनिफिकेशन और उसके रिलेटेड कुछ रूल्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अहम होते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। नाउ यहाँ पर नेम इटसेल्फ मेंशन पर्सोनिफिकेशन, जो नेम या वर्ड स्टार्ट होता है ये पर्सन से डिराइव होता है। तो इसी का सही मीनिंग होता है जो भी इनएनिमेट या वी कैन बी से दोज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। मोस्टली we're going to show non-living things human characteristics, and this concept is known as the personification. At the same times, not only the non-living things, even animals, we're going to apply some adjective, we're going to apply some verb for the animal characteristic, for animal action, then this things is known as the personifications. तो नॉन लिविंग थिंग्स हो, आइडिया हो या किसी कंसेप्ट को अगर हम ह्यूमन क्वालिटी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी के लिए पर्सोनिफिकेशंस इस वर्ड को हम यहाँ पर यूज करते हैं। नाउ इस स्लाइड्स में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट मेरा ध्यान रहेगा लीव्स के ऊपर। एज वी आर अवेयर अबाउट लीव्स नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन लीव्स की जो एक्शंस है, डांस करने के एक्शंस, तो ये डांस करना ये ह्यूमन बिहेवियर है, तो इसीलिए लीव्स को हमने पर्सोनिफाइड किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है सोर। तो दो सोर इट इज दी वन काइंड ऑफ anguish things for the human being, kind of illness or kind of situations. अगर ये कंसेप्ट है, अगर फीलिंग है, तो डेफिनेटली इट डजंट हैव द एनी काइंड ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज ऑल्सो, बट वी रिफर सोल गेट और द एंग्री सोल, means we apply the angry this quality to the source also. Now soul get the personification also. Now next things, heart. Though the heart is the one objective, it never shows the human behavior. Like human behavior जो सबसे इम्पोर्टेंस आता है कॉम्पिटिशन्स करना या कॉम्पिटिंग करना, इस कॉम्पिटिंग के लिए इस कॉम्पिटिशन्स इस वर्ब को हमने यहाँ पर हर्ट के लिए उसको इम्प्लाई किया। तो होपफुली personification, what we understand from the personification, तो ह्यूमन क्वालिटीज हो, ह्यूमन ट्रेड्स हो, हम नॉन ह्यूमन थिंग्स जहाँ पर एनिमल्स हो, जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो या किसी कंसेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं, इस सिचुएशंस को हम पर्सोनिफिकेशंस कहते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे साथ है। नाउ सेम एग्जाम्पल, द डोर कंप्लेंट। डोर के लिए हमने ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन ट्रेंड अप्लाई किया है, तो ये कंप्लेंट की है, तो डोर बिकम द पर्सोनिफिकेशन। लाइक द कैक्टाई, तो ये सैल्यूट करना, सीनियर हो, मिलिट्री हो या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हम सैल्यूट करते हैं अपने सीनियर को या सीनियर ऑफिसर को, तो ये सैल्यूट ह्यूमन क्वालिटीज हमने कैक्टाई को एम्प्लाई की है। थर्ड एग्जाम्पल है द सन किस द ओशंस। तो किसन या किसिंग करना, दिस इज अगेन द प्योर ह्यूमन क्वालिटीज जो हमें कभी भी एनिमल या किसी नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट पर कभी भी अप्लाई करते हुए हमें कभी नहीं मिलती। तो सन किस द ओशन, तो सन के लिए हमने किसिंग ये ह्यूमन प्रॉपर्टी अप्लाई की है। लिक्विड हियर द कबाब बेकनिंग। तो कबाब एक थिंग्स है, ये कभी किसी को कॉल नहीं करती। बेकनिंग का मतलब होता है टू कॉल बाय हैंड्स और बाय फिंगर्स एज ए जेस्चर्स टू कम टूवर्ड्स हर्स ऑल्सो। तो कबाब नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हमने बेकन इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई किया है। नाउ हाउ वी अचीव द पर्सनिफिकेशन। किसी एनिमल के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी कंसेप्ट के लिए हमें पर्सोनिफिकेशन यूज करना है। हाउ वी कैन अचीव द
पर्सोनिफिकेशन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने मेंशंस किया है कि फेम मीन्स फेमस होना, फेम एक क्वालिटीज है, फेम क्रिप्स अप ऑन यू। तो फेम क्रिप्स अप ऑन यू, तो ये जो क्रिप्स आता है इस सेंटेंस में, इट वर्क्स एज अ वर्ब। अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन परफॉर्मेंस को या ह्यूमन ट्रेड्स को अगर वर्ब जो ह्यूमन परफॉर्म करता है इसका यूज करते हैं, तो डेफिनेटली इट बिकम्स द सेंटेंस बिकम और द थिंग्स बिकम द पर्सोनिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ वी कैन बी अचीव द पर्सोनिफिकेशन, तो फर्स्ट आंसर आता है वी अचीव बाय यूजिंग द वर्ब, जो टिपिकली वो हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज कर लेते हैं। कोई सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास? फॉर सेकंड एग्जाम्पल, अगेन वी टेक द वन क्वालिटी, लव इज ब्लाइंड। तो ब्लाइंड अगेन ये ह्यूमन क्वालिटीज होती है, लेकिन लव नाउन आता है, लव के लिए हमने ब्लाइंड ये टर्म्स यूज किया। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ वी अचीव द पर्सोनिफिकेशन? वी अचीव द पर्सोनिफिकेशन बाय यूजिंग द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द ह्यूमन कंडीशंस या ह्यूमन इमोशंस को। तो सेकंड, हाउ वी अचीव, वी आर अचीविंग द पर्सोनिफिकेशन बाय यूजिंग द एडजेक्टिव जो ह्यूमन कंडीशंस हो या ह्यूमन इमोशन को दर्शाता है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, हाउ वी कैन अचीव द पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, द ट्रीज, यहां पर अपोस्ट्रोफी यस है, अपोस्ट्रोफी यस आता है किसी चीज के लिए तो ये पोजीशन इंडिकेट करता है। तो ट्रीज फिंगर्स हैड नॉट, दिस इज वन सेंटेंस है, ट्रीज फिंगर had not got the strength to hold on। तो ये सेंटेंस है। तो यहां पर हमने ट्रीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए हमने यस इंप्लाई किया है। अगर यस इंप्लाई किया है इसका मतलब होता है हम यहां पर पोजीशंस को नोट करते हैं या पोजीशंस दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये थर्ड थिंग्स हो सकती है। अगर पर्सोनिफिकेशंस अचीव करने के लिए जो भी नॉन ह्यूमन थिंग्स होती है उसको हम पोजीशंस अप्लाई करते हैं जो ह्यूमन के लिए पोजीशंस होता है। तो फिंगर्स तो स्पेशली आते हैं, ह्यूमन की खासियत होती है, दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशंस की बात कर रहे हैं तो हम पर्सन की या ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को मेंशन करेंगे। ये स्लाइड्स हमें क्लियरली मेंशंस करती है कि पर्सोनिफिकेशन किस तरह से अचीव किया जाता है। जो ह्यूमन बींग्स के लिए वर्ब्स होते हैं अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये पर्सोनिफिकेशन अचीव होगा। जो एडजेक्टिव ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम अप्लाई करते हैं तो ये भी पर्सोनिफिकेशंस होगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर ह्यूमन पोजीशन जो होता है, फिंगर्स हो, लेग्स हो या आईज हो, तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी कैन बी से दिस सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफिकेशंस हमारे लिए मोस्टली अगर हम बात करना चाहते हैं तो वेयर वी कैन बी यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो पर्सोनिफिकेशंस ये ट्रेंड हमेशा एक पोएम अपनी पोएम में उसको यूज करता है। तो पोएम के लिए एक एम्फेसिस देने के लिए या पर्सन क्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए या थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पोएम में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन द स्टोरी टेलिंग, जो बच्चों की स्टोरीज होती है, यहाँ पर हम इस तरह से बातें करते हैं कि हिस्ट्री स्पीक्स विद द चाइल्ड्स ऑल्सो इन वेरी जनरस वे। तो ये स्टोरी टेलिंग तो डेफिनेटली ये जरूर कह सकते हैं कि नॉट ओनली द पोएम, इवन द प्रोज वी समटाइम्स यूज द पर्सनिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट ट्रेंड जो आता है, हमने यहाँ पर क्लियरली मेंशंस किया कि वर्ब को यूज कर या हमने ये भी मेंशंस किया जो एडजेक्टिव ह्यूमन क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है उनको यूज कर या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम
पोजीशन से अपोस्ट्रोफी यस यूज करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन बनता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्सोनिफिकेशंस का जो फोर्थ पार्ट आता है, हाउ वी कैन अचीव बाय यूजिंग द मस्कुलिन एंड द फेमिनिन प्रोनाउंस। अगर हम इसको यूज करते हैं ना, तो भी मस्कुलिन और फेमिनिन प्रोनाउन को यूज कर कर भी हम यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन को अचीव करते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करने की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सन का एग्जाम्पल दिया है और पिक्चर्स में सन हमारे साथ हंस रहा है। तो ये मस्कुलिन और हम फेमिनिन प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, या कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर रिकॉग्नाइज विथ स्ट्रेंथ या वायलेंस के साथ उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उनके लिए हम मस्कुलिन फॉर्म यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर्स या फेमिनिन एंड मस्कुलिन प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं, तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू अंडरस्टैंड जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम स्ट्रेंथ और वायलेंस को अप्लाई कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ और वायलेंस दिस इज अगेन कन्वेंशंस होता है। स्ट्रेंथ और वायलेंस हमें किस ऑब्जेक्ट में नजर आता है, तो सन हो सकता है, या सीजन की बात कर लेते हैं तो समर में भी हो सकता है, या विंटर को भी ऑलरेडी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशंस किया है, विंटर के साथ टाइम हो, डेथ हो। ये जो कंसेप्ट आती है या जो ऑब्जेक्ट आते हैं उनको स्ट्रेंथ और वायलेंस डिफाइन करने के लिए वी यूज दी मस्कुलिन, या हम मस्कुलिन जेंडर को यूज करते हैं। यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है, एग्जाम्पल दिया है कि सन सेड्स हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। तो सन यहाँ पर नाउन है और सन को हमने पर्सोनिफाई किया है बाय यूजिंग दी वर्ब। तो सन सेट्स, तो ये वर्ब आता है जो ह्यूमन क्वालिटी निर्देशित करता है। फॉर सन के लिए यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन यूज किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द न्यूटर जनरल हमने हीज को अप्लाई किया है। तो दिस थिंग्स इज वेरी क्लियर कहाँ पर हमें मस्कुलिन जेंडर या प्रोनाउन यूज करना है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम स्ट्रेंथ या वायलेंस को निर्देशित करना चाहते हैं, उसके लिए हम जरूर यूज करेंगे। नाउ इस पिक्चर्स में मून कहीं क्लाउड के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। द मून ट्राई इट्स बेस्ट वे। तो यहाँ पर मून के लिए हमें हीट्स यूज करना है, हर यूज करना है, या हम कहेंगे कि कोई हीज यूज करना। फॉर दैट पर्पज अगेन वन कन्वेंशन इज दैट जो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं अपने जेनरोसिटीज के लिए, या हम कहेंगे कि अपने ब्यूटी या जेंटलनेस के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उन्हीं के लिए हम फेमिनिन जेंडर और प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ब्यूटी हो, जेंटलनेस हो, ग्रेसफुलनेस हो, ये जो क्वालिटी जिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में हमें मिलती है उनके लिए हम जरूर यूज करते हैं। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल? तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमारे साथ है, मून जाना जाता है उसका जेंटलनेस के लिए। एट द सेम टाइम्स अर्थ हमेशा उसको हम एक वुमेन कैरेक्टर की तरह दिखता है, तो अर्थ के लिए भी हम फेमिनिन जेंडर यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं सीजन की, तो उसमें स्प्रिंग आता है और स्प्रिंग के साथ भी हम ऑटमन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेचर्स बेस्ट एग्जाम्पल आता है, डेली लाइफ में भी हम नेचर को यूज़ करते हैं। और कुछ क्वालिटी जो आती है, फॉर एग्जांपल लिबर्टीज़ हो, ऑलरेडी ये एग्जांपल में हमने मेंशंस की है, जस्टिस हो, मर्सीज हो, पीस हो, होप हो, यहाँ पर चैरिटीज़ हो, उसके लिए हम जरूर इस टर्म को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर एग्जांपल हमने मून का देखा है। मून ये नाउन आता है, दो इट इज़ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और हमने वर्ब यूज़ किया है हिडन, जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ होती है, और मून के लिए हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है हर यूज़ किया। उसी तरह हम स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल, तो
तो यहाँ पर प्रोनाउन आता है हर। नेक्स्ट आता है पीस, जिस तरह से होप हो, चैरिटीज हो, उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज किया है हर विक्टरीज नो लेस रिनाउंड दैन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने फेमिनिन जेंडर के साथ भी जो प्रोनाउन यूज किया है वो वुमेनली कैरेक्टर्स को हमने या यहाँ पर हर को हमेशा हमने यूज किया। नाउ यहाँ पर एक्सरसाइज है। अगर इस क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से रीड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट वी हैव 4 to 5 क्वेश्चंस। हमें किस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया है और पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करने के लिए कौन से की वर्ड्स है, इसी को हमें आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। तो दिस आर दी 5 सेंटेंस को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर लो। फाइंड आउट द विच सेंटेंस इज पर्सोनिफिकेशंस। और हमने देखा था पर्सोनिफिकेशंस के लिए आइदर वर्ब, आइदर हो एडजेक्टिव, आइदर हो पोजेशंस को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को अप्लाई कर लेते हैं। तो मे बी यू गेट दी आंसर्स हमने किसके लिए पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। अगर आपका आंसर यस है तो कौन सा वर्ड यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन को डिपिक्ट करता है ये भी आपको निर्देशित करना। चलो हम वन बाय वन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर हमने मेंशंस किया है माई फेथ इन माई फ्रेंड इवैपोरेटेड आफ्टर ही फेल्ड टू हेल्प मी अ टाइम ऑफ नीड। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्वालिटीज़ मेंशंस की है फेथ, और फेथ के लिए हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ वर्ब के साथ मेंशंस की है इवैपोरेटेड। तो फेथ के लिए इवैपोरेशंस, तो माई फेथ कभी इवैपोरेट नहीं होता, तो भी हमने समवॉट एक्सटेंट वी ट्राई आवर बेस्ट वे टू अप्लाई द क्वालिटीज़ ऑफ इवैपोरेशंस टू देम। तो ये आता है अपना एक पर्सनिफिकेशन सेंटेंस आता है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने मेंशंस किया व्हेन आई रीच द ऑफिस ऑन मंडे द बिल्डिंग लुक्ड नो लेस डेटेड देन द हॉन्टेड वन। तो यहाँ पर हमने बिल्डिंग का लुक मेंशंस किया है। बिल्डिंग एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। लुक दो हमने मेंशंस किया है, लेकिन वो किस तरह से हमें दिखाई देती है, तो दिस इज द नेचुरल थिंग्स। तो बिल्डिंग को डेफिनेटली हाउ इट सीम्स लाइक, इसमें कोई भी पर्सनिफिकेशन नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल पर्सनिफिकेशंस का नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आता है ग्रैंड कैनन स्टूड एम्पैथिकली ओवर हंड्रेड्स ऑफ माइल। तो स्टूड, स्टैंड होना या स्टूड होना, अगेन ये ह्यूमन क्वालिटीज आती है, लेकिन किस तरह से स्टूड हुआ है, एम्फैटिकली। अगर ये एम्फैटिकली आता है, डिटरमाइन आता है, अगेन ये ह्यूमन क्वालिटीज आती है। तो डेफिनेटली ये थर्ड सेंटेंस भी हमारे लिए आता है एक पर्सोनिफिकेशन ऑब्जेक्टिव, हम जरूर यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। यहाँ पर हमने मेंशंस किया है द अनकंफर्टेबल पॉइंटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द जर्नलिस्ट हिट द CEO। क्वेश्चंस है, एक कंसेप्ट है क्वेश्चंस का, मतलब क्वेश्चंस कभी भी किसी को हिट नहीं करते स्पीयर की तरह, लेकिन हिट करना एक वर्ब की तरह हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो डेफिनेटली ये 4th टाइप भी यहाँ पर बनता है कि हमने उसको पर्सोनिफाइड किया हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th आता है लायंस वेयर हुड विक बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टोल देयर किल। तो यहाँ पर लायंस के लिए हु स्टोल देयर किल, द लायंस वेयर हुड विक बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टोल देयर किल। तो यहाँ पर स्टोल करना, हु स्टोल, तो पीपल तो ह्यूमन बींग्स है, उनकी स्टोल क्वालिटी हमने जरूर मेंशंस की है, तो ये इट इज़ नॉट द एक्सक्लूजन कैरेक्टर। तो डेफिनेटली ये सेंटेंस भी यहाँ पर हमने कोई पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं किया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी द इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमारे लिए 3 क्वेश्चंस है, और 3 क्वेश्चंस का रूक है वी हैव टू फाइंड आउट द स्पॉट द एरर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एरर को स्पॉट करेंगे।
आवर जॉब इज़ टू फाइंड आउट द एरर। इस सेंटेंस में किस तरह की एरर्स होगी क्या हमें देखना पड़ेगा। वी हैव 3 सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर हमारा थोड़ा सा ध्यान रहेगा। द सन केम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स विथ हर ब्रिलियंस। अभी हमने सन की बात की है। सन जाना जाता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। अगर स्ट्रेंथ होती है तो वी कंसिडर इट इज़ इन अ मस्कुलिन जेंडर की तहत उसको हम कंसिडर करते हैं। अगर ये मस्कुलिन जेंडर्स है तो उसके लिए हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है हर, यहाँ पर ब्रिलियंस मेंशंस किया है। तो ये ब्रिलियंस, लाइट का ब्रिलियंस आता है, ये भी हमेशा कोई वुमेनली क्वालिटीज़ नहीं दिखाता। इट इज़ एसोसिएटेड विद द मैनली क्वालिटी। तो करेक्शन क्या होना चाहिए? करेक्शंस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ द हर डेफिनेटली इट मस्ट बी सन के लिए हमें मस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए। तो ये यहाँ पर करेक्शन था। नेक्स्ट बात की है नेचर्स ऑफर्स हिज लैप टू हिम। नेचर्स फर्स्ट समझ में आता है कि नेचर्स के लिए ये फेमिनिन जेंडर्स है। वन थिंग, अगर फेमिनिन जेंडर्स है और दूसरा जो कीवर्ड्स आता है ऑफर्स लैप, तो लैप हमेशा मदर या वुमन की ओर से दी जाती है। तो मदर की बात आती है या मदर्स की बात आती है तो डेफिनेटली एक वुमेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वुमेनली कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ द ऑफर हीज लैप की जगह पर हम अगर हर यूज़ कर लेते हैं तो ये सेंटेंस भी करेक्ट बनता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द अर्थ गोज राउंड द सन इन 360 एंड 1/4 डेज। एक साइंटिफिक फैक्ट है हमारे साथ। यहां पर साइंटिफिक फैक्ट तो जरूर है, लेकिन कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड के बारे में यहां पर पूछा है। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एवरीथिंग इज फाइन। कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड? यहां पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्थ के लिए लाइक नेचर्स हो, लाइक आत्मन हो, लाइक स्प्रिंग हो, या हमने जो क्वालिटीज मेंशंस की है चैरिटीज हो, पीस हो या जस्टिस हो, उसी के लिए हम फेमिनिन जेंडर कंसीडर करते हैं। नाउ ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखो, ये साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिस्ट के लिए कोई अर्थ फेमिनिन जेंडर नहीं हो सकती। साइंस है तो साइंस के लिए अर्थ एक ऑब्जेक्ट है। ये फेमिनिन जेंडर्स किसके लिए हो सकती है? एक पोएट के लिए हो सकती है, जो प्रोज है ऑथर हो उसके लिए हो सकती है, आम आदमी के लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो साइंटिफिक या साइंस के लिए अर्थ एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने साइंस के बारे में बयान किया है। तो कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड? हर हम बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे। अगर अर्थ यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर की तहत वर्कआउट नहीं करता, अर्थ इज कंसिडर एज अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा इनएनिमेट हो तो न्यूटर प्रोनाउन यूज करता है। तो करेक्शन कहाँ पर होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ द हर इट मस्ट बी इट्स। तो माय डियर फ्रेंड, ये था पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नाउन। उसके हमारे एग्जामिनेशंस के लिए क्या रूल्स है, इस रूल को देखना, किसे हम फेमिनाइन कंसिडर करेंगे या किसे हम न्यूट्रल जेंडर कंसिडर करेंगे, ये जानना ही उतना ही इम्पोर्टेंस होगा।